ओम शन शनिश्चराय नमः। बंधुओं, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है कुंडली में, कि अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के कष्ट हैं, जहर घुल गया है आपके जीवन में, तो उस जहर को भी जहर ही नष्ट करेगा। टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर भी चलेगी। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि यार, यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं तो आपकी कुंडली में कौन कौन से जहर घुल सकते हैं और उस जहर को कैसे हम जहर के द्वारा ही मार देंगे। तो इसी पर पूरा आज का वीडियो आधारित होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए चैनल को। और ज्योतिष से संबंधित या मकर राशि मकर लग्न से संबंधित किसी पे भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो जहर का काम करते हैं? तो देखिए, दो ही ग्रह होते हैं ऐसे, एक होते हैं शनिदेव महाराज और दूसरे होते हैं राहुदेव महाराज। आप जानते हैं कि शनिदेव महाराज विषयोग का निर्माण करते हैं चंद्रमा के साथ मिलकर, और राहुदेव महाराज चंद्रमा के साथ मिलकर के काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। तो चाहे विषयोग हो चाहे काल सर्प दोष हो, दोनों ही जहर हैं, क्योंकि काल सर्प भी तो जहर ही निकालता है। और तीसरा इसके फंदे में आता कौन है? चंद्रमा आता है, क्योंकि विषयोग तभी बनेगा जब चंद्रमा और शनि का किसी भी तरह का आपस में कनेक्शन होगा। और अगर आप मकर राशि के हैं तो चंद्रमा का कनेक्शन ऑटोमेटिक शनि से हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में बैठता है जो कि शनि की ही राशि है, क्योंकि राशि वही होगी जो जहाँ चंद्रमा बैठेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली में विषयोग जो है उसका निर्माण तो 100% हो जाता है जो भी मकर राशि के लोग होते हैं। और यदि कहीं भूले भटके राहु का संबंध भी चंद्रमा से हो गया तो काल सर्प दोष भी हो जाता है। तो यह वास्तव में हमारे जीवन में जहर घोल देते हैं। अब जब एक प्रकार से आपके जीवन में विषयोग बनता है तो विषयोग से क्या होता है? चंद्रमा हमारा मन और दिल है, तो मन और दिल का टूटना निश्चित है, जिससे मानसिक तनाव और डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। अब मानसिक तनाव और डिप्रेशन हो जाएगा तो फिर कोई काम आगे बढ़ ही नहीं पाता है। ज्यादातर जो भी मकर राशि के लोग हैं उनकी यह सबसे बड़ी समस्या है कि वह डिप्रेशन और मानसिक वियोग में चले गए हैं, क्योंकि विषयोग का निर्माण तो हो ही रहा है और वर्तमान में 7.5 चल ही रही है, तो वो तो जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। तो यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जितना संभव हो सके आपको अपने परिवार और कुटुंबियों से थोड़ा दूर रह के काम करना है। ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, है ये बहुत छोटी सी बात, लेकिन याद रखें, आप यदि इस रेमेडी को अपनाएंगे तो आपका जो विषयोग है वो कटेगा। आपको अपने व्यापार के लिए या काम के लिए अपने परिवार और कुटुंबियों से थोड़ा दूर ही जाना पड़ेगा। आप दूर रहेंगे तो याद रखिएगा आपका शनिदेव तो आपके साथ रहेगा, क्योंकि जब आप दूर चले जाते हैं तो चंद्रमा आपका अपना घर होता है, तो चंद्रमा तो अपने घर में ही रह जाएगा, केवल शनिदेव आपके साथ जाएंगे। और शनिदेव तो कर्म कारक हैं। आपने देखा होगा घर में आदमी पड़ा रहता है, क्योंकि चंद्रमा उतना काम थोड़ी करता है, चंद्रमा तो आलसी होता है। और शनिदेव कर्म कारक हैं। जब आप बाहर कहीं रहते हैं तो दिन रात आपका मन और ध्यान अपने काम पे ही रहता है, तो आप विषयोग से छुटकारा पाएंगे। ये बहुत छोटी सी रेमेडी है, मैंने अभी आपको बताई है। क्योंकि ज़्यादा चर्चा कर पाना यहाँ पे संभव नहीं होता वीडियो में, तो उसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो नंबर आपको दिया गया है। अब हम बात करें काल सर्प दोष की, तो देखिए काल सर्प दोष क्या है। जब वही बात आ जाती है कि चंद्रमा की गिरफ्त में अगर आ गया, चंद्रमा राहु के गिरफ्त में, तो काल सर्प दोष हो। और देखिए, शनि उतना बुरा नहीं है, वो डिप्रेशन जरूर दिलाता है आपको,
एक प्रकार से। लेकिन राहु के संपर्क में जब चंद्रमा आता है ना, तो वह आपको गलत काम करने के लिए भी उकसाता है, क्योंकि राहु तो आप जानते हैं साम दाम दंड भेद है, तो वो खुराफाती काम करवाने की कोशिश करता है, जिसके कारण कई बार बात बिगड़ जाती है, आपको शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो विषयोग इतना बुरा नहीं है जितना बुरा कि आपका काल सर्प दोष है। तो काल सर्प अगर दोष है तो एक मैं रेमेडीज आपको बता देता हूं। वह रेमेडीज है कि जो राहु देव है वो सिक्रेसी का प्रतीक है, गुप्तता। वो कहता है सब कुछ गुप्त रखिए, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपके काम हैं, दुनिया में जाके गाना मत गाइए उनका। अगर आप गाना गाते हैं, दुनिया को बताते हैं अपनी प्लानिंग के बारे में, किसी के बारे में, क्या होता है हमारे देश में कि कोई काम व्यक्ति शुरू नहीं करता है, उसके पहले ही वो मित्र यार रिश्तेदार चारों तरफ पड़ोसियों को बताने लगता है कि मैं कुछ दिन बाद ऐसा करूँगा, फिर वैसा करूँगा, तो ऐसे करने से ये होगा और वैसा करने से वो हो जाएगा। अब वो होता कुछ नहीं है, लेकिन याद रखें आपकी खिल्ली जरूर भी उड़ाई जाती है। तो राहु कहता है कि कुल मिलाकर आप सिक्रेसी को मेंटेन रखिए। आप सिक्रेसी मेंटेन रखेंगे तो आपका काल सर्प दोष मिटेगा। माना कि इसकी और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, लेकिन उसकी जो चर्चा है यहाँ पर यह हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब जो आपकी जीवन में तीसरा जो जहर घुलता है वो क्या है? देखिए, जो आपकी मकर राशि है ना, ये अर्थ त्रिकोण राशि कहलाती है और पृथ्वी तत्व है इसका। तो इसका संबंध पृथ्वी का मतलब इसी कलयुग, इसी भवसागर से है जहाँ आप रहते हैं, और अर्थ का मतलब धन होता है। तो जो भी आपको दुख पाने हैं वो इसी भवसागर में पाने हैं। और दुख भी किससे संबंधित होंगे? चूंकि अर्थ त्रिकोण की राशि है तो धन से संबंधित होंगे। और जब सन की 7.5 आती है तो व्यक्ति को निचोड़ के रख देती है। तो ज़्यादातर जितने भी लोग हैं मकर राशि के, उनका क्या हाल हो गया है इस 7.5 में? या तो वो कर्जदार हो गए हैं, पूरी तरह से डूब चुके हैं गरीबी में, और या तो कर्जदार नहीं हैं तो वो इसलिए गरीब हो गए हैं कि उनका पैसा लोग लेकर के भाग गए हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि महाराज हम तो बहुत धनवान थे, लेकिन मार्केट में हमारा 5 करोड़ 10 करोड़ डूब गया या कोई लेकर भाग गया है। तो अर्थ त्रिकोण की राशि होने के कारण कुल मिलाकर हमको ये दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। तो देखिए, इसके लिए एक हमेशा याद रखिए कि आपसे जब भी अर्थ के बारे में कोई भी गलत निर्णय होता है तो उसका मुख्य रूप से दोषी जो होता है वो राहु होता है, क्योंकि राहु लालच, लोभ और माया है। तो आप जब भी पैसों के लिए कोई गलती करेंगे तो लालच, लोभ, माया के कारण करेंगे। अब इसका उपाय जो है वो थोड़ा उसका प्रोसेस लंबा है, इसलिए इस वीडियो में उसकी चर्चा कर पाना थोड़ा संभव नहीं है। आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहें तो आपको नंबर प्रदान किया गया है, लेकिन इसकी क्या वो है, हम अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैंने आपको एक ब्रीफली बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चैनल नया है। तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।